जो जय और विजय हैं, विष्णु के दूत, वो कलयुग में आए हैं जगाई और मधाई के रूप। और ये अपराध भंजन स्थान है नवद्वीप में। यहाँ भगवान पुरी से वापस आए और यहाँ भगवान ने जो जीवों ने उनके प्रति अपराध किया था उन सबको क्षमा किया। मतलब ऐसा कोई भीषण अपराध नहीं है जो यहाँ आने से क्षमा नहीं होता। यहाँ आने से सब अपराध क्षमा हो जाते हैं। इसलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कुलद्वीप। कुलद्वीप की जगह को अपराध भंजन, अपराध भंजन, अपराध भंजन देवानंद देखनी पड़ा। और यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये है वासुदेव विप्र। ये वराह भगवान के परम भक्त थे। ये कोलद्वीप, यहाँ पाद सेवनम भक्ति होती है, भगवान के चरण की सेवा होती है इस कोलद्वीप में। ये वासुदेव विप्र ने वराह भगवान की पूजा किया था यहाँ कोलद्वीप कुलिया पहाड़ में। गिरि गोवर्धन जो है ब्रज में, और कुलिया ये नवद्वीप में प्रकट हो गया। कोलद्वीप गोवर्धन, गिरि गोवर्धन है। तो ये विप्र ने वराह भगवान की पूजा किया और वराह भगवान विप्र के सामने प्रकट हो गए थे। और वराह भगवान ने बोला, हे विप्र, तुम नवद्वीप में रहो और मेरे सोने के रूप का चिंतन करो, मैं कलयुग में गौर वर्ण में आने वाला। और ये है देवानंद पंडित, उनके हाथ में श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवत के बड़े कथाकार थे, भागुरी मुनि के अवतार। लेकिन इनकी कथा में श्रीवास ठाकुर आके बैठे, उनको भाव आ गया तो भगा दिया। उनके शिष्यों ने श्रीवास ठाकुर को बाहर फेंक दिया और देवानंद पंडित ने कुछ नहीं बोला, इसलिए उनका सर्वनाश हो गया। उनके दूसरे दिन से उनको मुंह में भागवत बोलने की शक्ति भगवान ने ले लिया। भगवान भी यहाँ से गुजरते थे, भगवान कान बंद करके बोलते, इस देवानंद की कथा मैं कभी नहीं सुनूंगा, क्योंकि उसने मेरे परम भक्त नारद मुनि श्रीवास ठाकुर का अपमान किया। तो उसमें देवानंद का सर्वनाश हुआ। लेकिन ऐसे करके भगवान पुरी चले गए, और पुरी से भगवान जब वापस आए तब देवानंद बेचारा, देवानंद बहुत ही तड़प रहा था भगवान के दर्शन के लिए। इधर भगवान आए तो भगवान के चरण में पड़ गया, बोलता, भगवान, मैंने जो श्रीवास के सामने अपराध किया था उसका फल मैं अब तक भुगत रहा हूँ। 20 साल हो गया, लेकिन मुझे कोई भक्ति में रस नहीं आ रहा है। भगवान ने बोला, जिसका अपराध किया उससे ही तुम क्षमा मांगो। तो यहाँ से भाग के देवानंद पंडित मायापुर गया और श्रीवास आंगन में श्रीवास के चरणों में गिर गया। हाँ भाई কেমন হয়েছে এটা? কেমন হয়েছে? বিনোদ বিহারী রাধা, বিনোদ বিহারী রাধে, জয় জয় রাধা। এই নতুন একটা মঠ করেছে। হ্যাঁ, সামনে করে দাঁড় করে তুলতে দেবে না, এমনি সামনে করে দাঁড় করে আনলে তুলতে দেবে না, এমনি লাইট দিয়ে দেবে। বল बोलो श्री श्री गौरांग राधा विनोद बिहारी जी की जय। श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी এগুলো ফারগুল তুলতো। और प्रेमानंदे बोलिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वैदिक श्लोक में पूरा भगवत गीता उनको कंठस्थ विद्वान थे। संस्कृत के श्लोकों में, गीता में, भागवत में। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे भक्ति प्रज्ञान के। और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत। उल्टा कर रहे हो कब से? उल्टा पकड़ा है। मैं खबर पहले उल्टा करता था। देवानंद गौड़िया मठ के आचार्य थे, उनका तिरोभाव भी थोड़ी सा क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कितने लोगों को
भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने भक्ति वेदांत स्वामी को संन्यास दिया था प्रभुपाद। वो हमने गए थे ना वो मंदिर में मथुरा में, केशव जी गौड़िया मठ में भक्ति वेदांत। प्रभुपाद ISKCON, his name is also Bhakti Vedanta because he is giving sannyas by him. He is also Nitya Siddha. Manjari. Vinod Manjari. Yeah. Is it? He had a vision of Krishna being famous, Gaur. That's why he made Vinod Bihari famous. I think I have never seen such kind of beauty anywhere. है ना? Correct. That's right. माता जी आपने कहीं पे ऐसा राधा लिंग विग्रह। ये बाजू महाराज कौन है? ये बाजू गौरंग। ये गौरंग महाप्रभु। वो छोड़ दिया, मैं कब से बोल रही गौरव महाप्रभु। इतना ब्यूटीफुल है। माय गुडनेस। રાધા ને કૃષ્ણનું મિક્સ કરીને કોમ્બિનેશન ક્લોઝ અપ લેને બેટા ક્લોઝ मतलब आचार्य को जो विजन मिलता है वही પણ નહીં મળે મને એટલા મોટા વેકા મળતા હશે તો પૂછવું પડે ને અરે તે તો નલ્લા ભગવાન મેલ આવેલી ને તા પૂરીથી તેના હારું મંગાવેલા છે હા પણ તે હવે મળશે કે નહીં મળશે તો નથી ખબર तुलसी तुलसी का है ऐसा मुंगट का है ચાલુ કર્યું ને વલદ્વીપ वासुदेव नामे एक ब्राह्मण कुमार वराह देवेर सेवे करे बार बार वराह मूर्ति पूजी करे उपासना सर्वदा वराह देवेर करे प्रार्थना प्रभु मोरे कृपा करी कर देह दर्शन सफल हो का मोर नयन जीवन। वासुदेव ने प्रार्थना किया वराह देव से, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, मेरा जीवन सफल होगा, आपके दर्शन के बिना मेरा जीवन निष्फल है। वराहदेव है ना साइड में, उनसे वासुदेव प्रार्थना कर रहा था, बार 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 नीचे गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा था। ही बलि कांदे विप्र गड़ा गड़ी जाए, प्रभु नहीं देखा दिला जीवन वृथा है। बोला प्रभु मुझे नहीं दर्शन देंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उतनी देर में कतो दिने श्री वराह अनुकंपा करी, देखा दिला वासुदेवे कोल रूप धरी। बोलो वरादेव भगवान की जय। वरादेव ने दया कर दिया और अपना सुंदर स्वरूप प्रकट किया। उस वासुदेव ब्राह्मण के सामने नाना रत्न भूषणे भूषित कलेवर पद ग्रीव नाशा मुख चक्षु मनोहर पर्वत समान उच्च शरीर तहार, देखी विप्र निज धन्य माने बार बार। पर्वत के जैसा उच्च शरीर था विप्र का, वराह का, और वो विप्र नीचे गिर गया जमीन में, कभी उठता था कभी प्रणाम करता था, आनंद से मग्न हो गया। फिर वराह देव ने कहा ओहे वासुदेव तुम्ही भगत आमार, बड़ा तुष्ट हैनो पूजा पाया तुम्हार। यही नवद्वीपे मोर प्रकट विहार, कली आगमने हवे शून्य वाक्य सार। ये ब्राह्मण तुमने मेरा नवद्वीप में उपासना किया है, कोलद्वीप में, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। सुनो मैं तुमको सुनाता हूँ ये कथा कि मैं कलयुग में यहाँ आगमन स्वयं आने वाला हूँ। वराह ने बोला, वराह देव ने, ऊपर है वामन देव, नृसिंह देव और वराह देव, साइड में है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, पीछे है विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य, चार संप्रदाय के चार आचार्य। तो ब्रह्म वर्त स आचे पुण्य तीर्थ जतो से सब आचय हेता शास्त्र सम्मत। ये पूरे ब्रह्म वर्त में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं वो सब कोलद्वीप में है। बोलो कोलद्वीप धाम की जय। जय स्थाने ब्रह्मार यज्ञ प्रकाश हय्या, नासिलाम हिरण्याक्ष दंते विदारिया। जय स्थान पुण्य भूमि, यही स्थाने रहे, यथाए अमर बे हई बे उदय। कि ये इसी स्थान में ब्रह्मा ने यज्ञ किया था और हिरण्याक्ष यहां से भागा था, और यही पुण्य भूमि है, इसमें ही मैं नित्य विराजमान हूं। वराह देव और नृसिंह हिरण्याक्ष का युद्ध भी यहाँ हुआ था, मतलब
नवद्वीपे, तो ये स्थान पुण्य भूमि है, लेकिन वराह ये ब्राह्मण थोड़े ही समय में मैं यहाँ जन्म स्वयं लूंगा अवतारी के रूप में। नवद्वीप सेवी सर्व तीर्थ विराजय, नवद्वीप वासे सर्व तीर्थ वास। नवद्वीप में वास करने से सब तीर्थों में वास मिल जाता है, और नवद्वीप की सेवा करने से सब तीर्थों की सेवा हो जाती है। धन्य तुम्ही नवद्वीपे से मिले आमाय, श्री गौर प्रकट काले जन्मी देहिताय, अनायासे देखी बेशे महासंकीर्तन, अपूर्व गौरांग रूप पावे दर्शन। ये तो बोली श्री वराह हैल अंतर्धान, दैववाणी हैल विप्र बुझिते संधान। परम पंडित वासुदेव महाशय, सर्व शास्त्र विचार्य जानिल निश्चय। उस प्रकार से वराहदेव ने बोला, विप्र तुमने मेरा कोलद्वीप में उपासना किया, इसीलिए तुम्हारा जन्म भी कलयुग में यहाँ होगा मेरी लीलाओं में, और तुम मेरा महासंकीर्तन का दर्शन करोगे। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। और इस प्रकार से विप्र भगवान अंतर्धान हो गए, लेकिन वासुदेव बड़ा ही पंडित था, उसने सब शास्त्रों का ध्यान लगाया, और उसको बाद में पता चला कि ये गौरांग प्रभु कौन है। वैवस्वत मनवंतर कलिर संध्याय, श्री गौरांग प्रभु लीला हबे नदियाय। कलयुग की संध्या में, प्रथम संध्या में भगवान का अवतरण होगा, वो सब पता चल गया उसको वासुदेव को। वो परम पर्वत प्रमाण कोलदेवेर शरीर देखी वासुदेव मने विचारिल धीर। कोलदीप पर्वताख्य ए स्थान होय, से होयते पर्वताख्य हैल परिचय। परम आनंद विप्र करे न संकीर्तन, गौर नाम गाय मने सर्वखन। गौर 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 बोल के नाचने लगा वो विप्र, और गौरांग के अवतार का इंतजार करने लगा। बोलो गौरांग बोल प्रभु आगे। धन्यवाद प्रभु, जय हो। ठीक है। So now we are going in the auto rickshaw from Devananda Gaudiya Math to Broda Maya temple. Navadvip city, this is Koladvip. और ये पुण्य भूमि है, इसमें ही मैं नित्य विराजमान हूँ। वराहदेव और नृसिंह हिरण्याक्ष का युद्ध भी यहाँ हुआ था। नवद्वीपे, तो ये स्थान पुण्य भूमि है, लेकिन वराह ये ब्राह्मण थोड़े ही समय में मैं यहाँ जन्म स्वयं लूंगा अवतारी के रूप में। नवद्वीप सेवी सर्व तीर्थ विराजय, नवद्वीप वासे सर्व तीर्थ वास। नवद्वीप में वास करने से सब तीर्थों में वास मिल जाता है, और नवद्वीप की सेवा करने से सब तीर्थों की सेवा हो जाती है। धन्य तुम्ही नवद्वीपे
विद्ये आमाय श्री गौर प्रकट काले जन्मी देहिकाय अनायासे ऋषिकेशे महासंस्कृत अपूर्व गौरांग रूप पावे दर्शन इतो बोली श्री वराह हरिल अंतर्धाम भगवानी हरि विष्णु बुद्धि परम पंडित वासुदेव महाशय सर्वशास्त्र उस प्रकार से वरादेव ने बोला विप्र तुल्य मेरा कोलत की उपासना किया इसीलिए तुम्हारा जन्म कलयुग में यहाँ होगा मेरे लीलाओं में और तुम मेरा महासंकीर्तन का दर्शन करोगे। बोलो गौरांग महाप्रभु की